तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ बिल्कुल। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली धाम सरकार, जो कि कानपुर के अंदर धर्म की आड़ में पाखंडवाद का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया जो कि किसी से नहीं छुपा, क्योंकि धर्म का धंधा है बड़ा मंदा, पढ़ा लिखा भी इसमें हो जाता है अंधा। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी जो कि नोएडा से उसके धाम में पहुंचे थे और उनके ऊपर संतोष सिंह भदौरिया द्वारा उसके गुर्गों से हमला करवाया गया, उसको घायल कराया गया। और जब उसने खुलासा किया, इस बाबा का धंधा एक्सपोज किया, तो वह किसी से नहीं छुपा। और इसी को लेकर अब एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। यानी संतोष सिंह भदौरिया जो कि हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज है, और वही आज किसानों की जमीन हड़पने के लिए, यानी उसके ऊपर जबरन कब्जा करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेता था। और उसने किसानों की ना जाने कितनी जमीन हड़प ली, और उसको लेकर आज खुलासा सामने हो रहा है। और वहीं संतोष सिंह भदौरिया इस समय डरा हुआ है, क्योंकि उसने अपने ही जो उसके धाम के अंदर कर्मचारी है, जो कैश काउंटर पर बैठते हैं, उनको हटा दिया, और जितने कर्मचारी वहां काम करते हैं सभी के मोबाइल जब्त कर लिए कि कहीं यहां से खुफिया जानकारी ना दे दी जाए। जो धाम के अंदर घोरक धंधा चलता है, जो धाम के अंदर अंधविश्वास पाखंडवाद के नाम पर पब्लिक को पागल बनाया जाता है, पब्लिक को लूटा जाता है, कहीं वह कोई कर्मचारी लीक ना कर दे। और इसी के डर से संतोष सिंह भदौरिया ने अपने सारे जो उसके यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं उनको हटा दिया, और अब नए युवकों की वहां कड़े नियम और कानूनों के तहत भर्ती की जा रही है। यानी कि संतोष सिंह भदौरिया, जिसके ऊपर अभी भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। ये धर्म का धंधा ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, इसके पीछे सरकार का भी हाथ होता है, क्योंकि वह चाहते हैं कि जो इनके यहाँ भीड़ आती है, जो मानसिक गुलाम बनाई जाती है, जो पाखंडवाद में फंसाई जाती है कि वह चुनाव के टाइम पर बटोरी जाए, उनकी वोट अपनी तरफ अपने पाले में कैसे इकट्ठी की जाए धर्म के नाम पर। इसलिए सरकार का यहाँ बढ़ावा मिलता है। और इसका जो खुलासा हुआ, जो कि इसने किसानों की जमीन जब्त की, और वह अंधविश्वास का डर बैठाकर कैसे की, यानी कि कहा कि इस पूरे गांव की जो जमीन है पूरा गांव शापित है, यानी श्राप लगा हुआ है इस गांव को। जो वह करौली नामक गांव है, उस गांव के आसपास के क्षेत्र में जो लोग आते हैं, और वहां पर उसको श्राप बताकर लोगों में अंधविश्वास का डर बैठाकर उस जमीन को हड़प लिया गया। यानी कि जिस किसान ने दावा किया कि मेरी जमीन हड़पी गई, अंधविश्वास का डर बैठाकर, उसने बताया कि सबसे पहले इसने मुझसे कहा कि जमीन को मुझे दे दो औने पौने रेट में। उस किसान ने मना किया, प्रदर्शन भी किया कि जमीन को मैं नहीं बेचूंगा, और उसके बाद अफवाह फैला दी कि यह जमीन श्रापित है, इसको श्राप लगा हुआ, पूरा गांव श्राप से भस्म हो जाएगा, पूरे गांव में श्राप का असर हो जाएगा। इस तरीके से गांव वाले नाराज हुए, क्योंकि जो गांव के अंदर लोगों ने अपने फ्लैट वगैरह बनाए हुए हैं, जो लोगों ने कमरे किराए पर देने के लिए बनाए गए, क्योंकि वहां जो भीड़ आती है, जो वहां पर उसके अंधभक्त आते हैं, वह कई दिन रुक जाते हैं, और वहां से उसका जो कथा होती है, जो वहां पर हवन किया जाता है, हवन के नाम पर लूटा जाता है लोगों को। एक एक हवन के नाम पर 2-2 लाख रुपए का भी खुलासा हुआ कि 2-2 लाख रुपए भी मांगे जाते हैं। और ये संतोष सिंह भदौरिया बहुत बड़ा भूमाफिया भी है, क्योंकि इसके आसपास के जिलों में यानी नोएडा तक भी बहुत सारी यानी कई बिगों में जमीन खरीद लेता है, जमीन का वह व्यापार भी करता है। यानी कि जहां इसको मुनाफा दिखता है तो वहां जमीन खरीद लेते हैं। इसके गुर्गे बताया जा रहा है कि 12 गुर्गे हैं इसके पास, जो कि इसके मुनाफे को लेकर इसको बताते हैं, सूचना देते हैं, और जमीन खरीदता है और मुनाफा देखकर जमीन को बेचकर व्यापार करता है। काफी बड़ा इसके पास इस समय रकम हो गई है, काफी ये रईस हो गया है ऐसी गोरख धंधे के चलते। क्योंकि जो अब से 3-4 साल पहले कुछ नहीं था, और जिसने ये धाम बनाया, फर्जीवाड़ा चलाया, और उसके बाद वह चंद दिनों में करोड़पति अरबपति बन गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं होगी, क्योंकि यह धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। और यदि यह किसी और पार्टी से जुड़ा मामला होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। इसका जो साम्राज्य खड़ा हुआ है, इसके ऊपर बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया होता। जो गांव वालों की जमीन है, जो गांव वालों ने मकान बनाए हुए कि इसके यहाँ पर जो कोई आता है वह किराए पर ले, और उनको मुनाफा होता है गांव वालों को, और इसने कहा कि पूरा गांव शराब से भस्म हो जाएगा,
तो सभी लोग वहां पर आना बंद कर दिया। यानी भक्तों में भी इसने भ्रम फैला दिया कि इस गांव के अंदर कोई कमरा ना ले, क्योंकि गांव जो है पूरा शराब से भस्म हो जाएगा, इसके अंदर शराब लगा हुआ है। तो इसके अंधभक्त भी वहाँ गांव में जो कमरे लेते थे उन्होंने कमरा लेना बंद कर दिया। और गांव वालों ने डर की वजह से जब उन्होंने देखा कि हमें यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसको ज़मीन दे दी। और इसको ज़मीन दे दी, औने पौने रेट में दे दी, ज़बरदस्ती इसने उनको हड़प लिया। ऐसे बताया जा रहा है कि जो गांव वाले लोग हैं, जो किसान है जिसकी ज़मीन ये लेना चाहता था, करीबन 2 बीघे ज़मीन बताई जा रही है, वो 2 बीघे ज़मीन शराब का डर बैठाकर इसने उस किसान से हड़प ली। और ये इसीलिए डर की वजह से चाह रहा है कि कोई इसका जो कर्मचारी है गुप्त सूचना ना दे दे, कोई लीक ना कर दे ऐसी बात जो कि इसका ये धंधा, गोरख धंधा ठप हो जाए। और इसी को लेकर अब आगे इस पर बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। और आप देखते रहिए बहुजन हलचल, इससे जुड़ी हुई हम आपको जो भी खबर आएगी दिखाएंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।